नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। एक बहुत ही अच्छी खबर आई आज, और खबर ये थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है। ना दैट्स अ गुड वेलकम न्यूज़। रेपो रेट वो होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है। तो जब रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटा दिया, बैंकों के लिए रेट घटा दिया है, तो टेक्निकली स्पीकिंग अब बैंक्स को भी ये फ़ायदा अपने एंड यूजर्स को, कंज्यूमर्स को पास करना चाहिए, और इसका असर होम लोन्स में दिखना चाहिए। थोड़ी सी कमी आनी चाहिए, भले ही बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है। इट विल हार्डली मेक इन डिफरेंस, बट स्टिल कमी तो कमी होती है। आपके अगर 500 रुपये भी बचते हैं हर महीने तो भी वो एक बचत ही होगी। अब लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अब बैंक्स एक्चुअली में ये बेनिफिट पास ऑन करते हैं कि नहीं करते हैं एंड यूजर्स के पास, कंज्यूमर्स को, ये देखने वाली बात होगी। तो इट्स नॉट वेरी नेसेसरी कि वो करें ही करें। तो अब ये देखते हैं, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम पे सुनने में बहुत छोटा सा लगता है 25 बेसिस पॉइंट्स, इट्स हार्डली एनीथिंग, जो लीस्ट जो होता है। लेकिन यहाँ ये गौरतलब है कि 5 साल के बाद ये रेट घटाया गया। अभी तक 6.5% पे स्टडी था बहुत टाइम से। तो 5 साल के बाद पहली बार ये कटौती की है आरबीआई ने, तो वो एक वेलकम साइन है। और अगर चीज़ें ऐसी सुधरी रही, ठीक ठाक रहीं आगे चल के, और कोई गड़बड़ नहीं होता है, तो यू नेवर नो, दैट विल ओपन द डोर फॉर मोर रेट कट्स। तो अगर ऐसा कुछ होता है फिर तो बहुत अच्छी बात होगी सबके लिए, एंड यूजर्स के लिए तो खैर बहुत ही अच्छी बात होगी। होम लोन और सस्ता हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। इस बीच चाइना से एक खबर आई थी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर थी। एक कुछ सैटेलाइट इमेजेस आए हैं, और उसमें काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर देखा गया है, और ये माना जा रहा है कि हो सकता है ये ग्रीन एनर्जी के लिए, कोई न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए एक सेंटर बना है, या फिर कोई न्यूक्लियर वेपन के लिए कोई एक सेंटर बना है। तो बेसिकली एक एक्स शेप्ड, काफ़ी क्olossal से काफ़ी बड़ा सा फैसिलिटी है जो ये आया है सामने। मियांग यांग एक जगह है, राइट, ये शिंचुआन प्रोविंस में, वहाँ की ये तस्वीर है। और ये बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट लेज़र फ्यूजन फैसिलिटी है। अब ये लेज़र फ्यूजन से होता क्या है कि आप इससे लेज़र के थ्रू आप प्रेशर से आप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका दो काम हो सकता है, या तो आप क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी आप बनाएं इससे, और अगर ऐसा होता है, अगर इसी के लिए ही चाइना बनाया है, दैट विल बी अ ह्यूज ह्यूज लीप टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। यूएस अभी लीडिंग है, यूएस के पास अभी सबसे बड़ा फैसिलिटी है इसका, और कहा जा रहा है कि वो यूएस के इस फैसिलिटी से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो अगर ऐसा सचमुच का हुआ है, और अगर चाइना ने सचमुच का ये बनाया है, और क्लीन एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के लिए ही अगर ये बनाया है, फिर तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी चाइना के लिए, राइट। और ये जो अमेरिका का जो है, दैट इज़ कॉल्ड अमेरिकाज नेशनल इग्निशन फैसिलिटी, एनआईएफ, कैलिफोर्निया में है, उससे 50 गुना बड़ा होगा ये, राइट। तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और बड़ा है तो भाई इसका पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। जिस लेवल पे प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, वो भी कहीं ज़्यादा उससे बड़ा होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है, दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट लीप टूवर्ड्स ग्रीनर एनर्जी रेवोल्यूशन फ्रॉम चाइना। अब चाइना बहुत बड़े पैमाने पर कुछ करता है, अब हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि चाइना जो भी करता है बिल्कुल ही ह्यूज ह्यूज लेवल पे करता है, जाइगेंटिक स्केल पे करता है। तो देखने वाली बात होगी। अब सब तरफ इसकी बहुत चर्चा है, बहुत स्केप्टिकल भी है, स्केप्टिसिज्म बहुत ज़्यादा है कि एक्चुअली में, क्योंकि चाइना पे भरोसा करना तो बिल्कुल ही कोई नहीं चाहता। सबको पता है कि चाइना दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। सच्चाई निकल कर बाहर आ जाए चाइना से, ये ना के बराबर है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये एनर्जी ये एनर्जी इनोवेशन है, या फिर कोई मिलिट्री एम्बिशन है चाइना का, कि ये इस तरह का जो चीज़ डेवलप हो रहा है, जो सेंटर डेवलप हो रहा है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होगा अल्टीमेटली। इसके ऊपर काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी हो रही हैं एक्स पे, इस पे अलग अलग कमेंट्स भी आ रहे हैं। एक ट्विटर ने कहा कि चाइना अपीयर्स टू बी कंस्ट्रक्टिंग ए मैसिव फ्यूजन रिसर्च साइट इन मियांग एस्टिमेटेड टू बी 50% लार्जर दैन द यूएस नेशनल इग्निशन फैसिलिटी, करेक्ट। तो
है उससे 50 गुना ज़्यादा बड़ा है। एक दूसरे ने कहा, आई स्टार्टेड ट्रैकिंग इट व्हेन कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, हाउ मेन स्ट्रीम मीडिया मिस इट, चाइना इज बिल्डिंग लार्ज लेजर इग्नाइटेड फ्यूजन रिसर्च सेंटर इन SW सिटी ऑफ मियानयांग, further ignition of regional nuclear weapons race for personal ambition, Z will destroy world। तो अब वही है, बहुत ही ज़्यादा खुसर खुसर हो रही है कि ये है क्या, एक्चुअली में है क्या। अब वक्त ही बताएगा कि एक्चुअली में ये क्या है, चाइना क्या कर रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी के पे काम कर रहा है या फिर ये न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है। अब वो वक्त के बाद ही वक्त बताएगा, समय के साथ पता चलेगा कि एक्चुअली में ये है क्या। ट्रेड वॉर का तो हम सब सुन रहे हैं, चाइना और अमेरिका में चल रहा है, शुरू हो चुका है गंदे तरीके से, बड़े पैमाने पर अमेरिका ने लगाया है, तो अब चाइना ने भी पलटवार किया है, काउंटर टैरिफ्स लगाए हैं। और अब चाइना एनवीडिया गूगल के पीछे अब पड़ा है, राइट। और इसने जो अब शुरुआत की है चाइना ने, वो ये है कि गूगल और एनवीडिया के ऊपर एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है चाइना ने। तो जो चाइनीज़ एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर है उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है गूगल पे। तो अब क्या है वो, आई मीन गूगल का है, एंड्रॉयड सिस्टम है गूगल का, उसके ऊपर बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। देयर आर कंसर्न्स दैट गूगल्स कंट्रोल ओवर एंड्रॉयड कुड बी लिमिटिंग कॉम्पिटिशन इन द चाइनीज मार्केट विच हैज़ अ वाइब्रेंट स्मार्टफोन इंडस्ट्री। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है चाइना, फ़ोन का बहुत बहुत बड़ा मोबाइल मार्केट है। तो इसका असर पड़ेगा, इसका बुरा असर पड़ेगा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस पे, चाइनीज़ मार्केट पे, चाइनीज़ ट्रेड पे। तो उसको बहाना बनाकर चाइना ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। तो देखने वाली बात है कि अभी ये किस हद तक जाता है, कहाँ तक ये बात पहुँचती है। एनवीडिया और इंटेल भी सिक्योरिटी के दायरे में आ चुके हैं, तो इनके ऊपर भी यही एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है चाइना ने। तो अब धीरे धीरे सीन गंदा हो रहा है, एक के बाद एक नए नए रीजन्स ढूंढ के यूएस और चाइना एक दूसरे के ऊपर पलटवार कर रहे हैं। तो रिटेलिएशन है, रिटेलिएटरी मेजर्स ले रही है दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ। एक खबर आई पाकिस्तान के तरफ से, पाकिस्तान के जमायत इस्लामी चीफ जो है हाफिज़ नईम उर रहमान, उन्होंने कहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर, बहुत ही गुस्सा हुआ, बहुत ही लताड़ा पाकिस्तान गवर्नमेंट को। और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट में है फॉर्म्ड सीक्रेट डील विथ इंडिया। भाई बहुत बड़ी बात है, और ये क्या हो गई है सीक्रेट डील। तो उसने कहा कि कश्मीर इतने लंबे समय तक हिंदू ब्राह्मण्स के पास नहीं रह सकता था। ये ज़रूर, ये अगर चाइना ने, अगर पाकिस्तान ने सही स्टेप्स लिए होते, पाकिस्तान ने सही टाइम पर एक्शन लिया होता, तो आर्मी चीफ, पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तान गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व है इस गड़बड़ घोटाले में। ज़रूर कोई सीक्रेट डील हुई है इंडिया के साथ, इसीलिए अभी तक कश्मीर इंडिया के पास है, कश्मीरी ब्राह्मणों के पास है। भाई बहुत बहुत गड़बड़ हो गया, ये तो सच में बहुत ज़्यादा गलत काम किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और आर्मी चीफ ने। इतनी बड़ी धोखाधड़ी की है पाकिस्तान के साथ। बताओ कब का जा चुका होता कश्मीर। आई मीन आज की डेट में कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हुआ रहता, उसका नगीना रहता, सिर्फ पीओके ही नहीं, पूरा का पूरा कश्मीर आज की डेट में पाकिस्तान का हुआ रहता। लेकिन इन लोगों ने धोखा दे दिया है, लानत है पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे, लानत है आर्मी चीफ पे कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने इतनी बड़ी देशद्रोह का काम किया है, कश्मीर को इंडिया के साथ छोड़ दिया है, सीक्रेट डील कर दिया। वेरी वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। खैर एनीवे, दैट्स जियो पॉलिटिक्स, क्या बोल सकते हैं। चलिए एक और अच्छी खबर, जो इंटरेस्टिंग खबर मैं आपके साथ लेकर आता हूँ हर बार टुवर्ड्स द एंड। और खबर ये है वंदे भारत। आप सब लोगों ने सुना है, देखा है। आई मीन इट्स वन ऑफ द आइकॉनिक ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेलवेज। बहुत ही शानदार, जिन्होंने इसकी सवारी की है इसकी तारीफ़ करते नहीं थकते। बहुत ही शानदार ट्रेन है, चाहे वो स्पीड की बात हो, चाहे वो एक्सपीरियंस की बात हो, चाहे वो लग्जरी की बात हो, बिल्कुल इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन। बहुत ही शानदार है, नगीना, आज के डेट में नगीना है इंडियन रेलवेज़ का वंदे भारत। और बहुत बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा महंगा है, अच्छा खासा महंगा है, लेकिन फिर भी हमेशा भरा रहता है खचाखच। आपको सीट नहीं मिलेगी अगर आपने पहले टिकट नहीं कराया तो अच्छी बात है। आई मीन आज की डेट में तकरीबन 136 वंदे भारत ट्रेन
चलती हैं इंडिया में, तो अच्छा खासा नंबर हो चुका है जब से शुरू हुआ है ये। और ये सुनने में आया था कि अब स्लीपर ट्रेन चलेंगी वंदे भारत की, काफ़ी टाइम से इसके ऊपर काम चल रहा था। अब इसका ट्रायल रन भी पूरा हो चुका है। ये ट्रायल चल रहा था, करेक्ट, जो प्रोटोटाइप बना है उसका ट्रायल चल रहा था, तो उसका ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है, करेक्ट। और काफ़ी अच्छे से चला है ना, ये इसका जो ट्रायल रन चला था। और ये करीब करीब 180 किलोमीटर पर आवर का इसने टेस्ट में अचीव किया था स्पीड। खैर इतनी तेज़ी से तो दौड़ेगी नहीं जब ये दौड़ना शुरू करेगी, लेकिन ये इसने जब टेस्ट हुआ था तो इसने ये रफ्तार पकड़ी थी, तो बहुत अच्छी बात है। 136 ट्रेन ऑलरेडी चल रही हैं, राइट, लाइक अल्ट्रा कंफर्टेबल है, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, ऑन बोर्ड वाईफाई है, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन वगैरह ना, इंस्पायर्ड डिज़ाइनिंग वगैरह है, सब कुछ तो बहुत ही शानदार है। और अब आने वाले समय में जब शुरू हो जाएगा तो और काफ़ी सारे जो ट्रेन्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और खैर देखने वाली बात होगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जितनी जल्दी हो सके वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स आ जाएं ताकि हम और आप इसके मज़े ले सकें। काफ़ी महंगा होगा नॉर्मल ट्रेन से, और राजधानी से भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा, बट ठीक है, एज ए एक्सपीरियंस एक टाइम तो आदमी सफ़र कर ही सकता है फॉर वन टाइम एक्सपीरियंस कि चलो भाई ये भी करके देख लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा सा महंगा हो गया खैर, लेकिन तजुर्बा अपना अलग होगा वंदे भारत में घूमने का। सो कर बैठ कर हो सकता है आपने ट्रैवल किया हो और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा हो। अब सो कर भी ट्रैवल करने की तैयारी कर लीजिए, बहुत जल्दी हम स्लीपर ट्रेन्स को भी चलते हुए देख लेंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी से जल्दी ये स्लीपर ट्रेन्स वंदे भारत की शुरू हो जाएं और एक फिर से एक नया अध्याय जुड़ जाए इंडियन रेलवेज़ के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का ये सेशन बढ़िया रहा होगा। यू वुड हैव एंजॉयड टुडेज सेशंस अ लॉट। तो अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कैसा लगा आपको, या क्या आप इसमें और अच्छा चाहते हैं, कोई सजेशन है बिल्कुल दीजिए। आई एम ओपन टू इट, ताकि मैं इस चैनल को और बेहतर बना सकूं। आपका क्या विचार है, जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, आप अपने विचार भी शेयर करिए, राइट। तो फिर ऐसे ही जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।